नमस्कार। एक दुखद समाचार दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कल किस तरह से तूफानी आंधी आई थी, कई जगहों पर नुकसान भी हुआ था और हमने आपको विजुअल भी बताए थे और ये सोचा था, ये प्रार्थना की थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ हो। पर एक बड़ा ही दुखद समाचार आ रहा है, बताना चाहेंगे। एक 23 वर्षीय यानी कि सेना के जवान जो सतवारी में कार्यरत थे, अपने घर को गए थे और घर जो उनका है, बताना चाहेंगे, रठोए गो मनासा के रहने वाले थे। 1 घंटे का समय लेकर घर में गए थे किसी काम के चलते, और जब वापस आ रहे थे और उस समय वो तूफानी आंधी ने उस युवक की जान ले ली। एक माँ का इकलौता बेटा और एक छोटी बहन है। फिलहाल ये बड़े दुख का घड़ी है, बताना चाहेंगे आपको। सबसे पहले ये तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे पंकज की, जो तस्वीर है पंकज चौधरी इस युवक का नाम है। ये इस युवक का नाम कि कल ये फिलहाल ये आर्मी में इस समय सेना का जवान है और इस काली आंधी ने कल इसकी जान ले ली है। माँ का लाल हमेशा हमेशा के लिए उससे रूठ गया। और ये बताया जा रहा सतवारी में ये कार्यरत थे और रिंग रोड के माध्यम से जब आ रहे थे, जब अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे, इतनी तेज़ आंधी आई कि मिट्टी जो थी इनकी आंखों में पड़ी और साइड पे एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, और यानी कि बड़ा एक टेम्पू जिसे बोलते हैं हम, जिसमें लोड कैरियर माजरा चाहते हैं, लोड कैरियर, वो एक साइड पे खड़ा था और मिट्टी आते ही अपनी आंखों से अपना निरंतर खो बैठे और गाड़ी जो सीधा पीछे जो लोड कैरियर से लगी है जाकर, जिसके चलते बुरी तरह से गंभीर अवस्था में इनकी जान चली गई है। ये है पंकज चौधरी और रठोए इलाका गोमनासा का, वहाँ का रहने वाला है। एक माँ का लाल उससे हमेशा हमेशा के इस तूफानी आंधी ने छीन लिया है। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और फिलहाल ये ज़रूर वो वीडियो भी बताएंगे कि किस कदर, यानी जब आंधी चली और पंकज का निरंतर खो गया। ये देखिए किस तरह से आंखों में मिट्टी आ गई और सीधा मोटर बाइक थी इनकी, उस खड़े हुई गाड़ी जो थी लोड कैरियर के साथ जा लगी, जिससे पंकज ने आखिरी सांसें ली हैं। जो वीडियो हमारे पास आए वो बड़े विचलित कर देने वाले हैं, दिल दिला देने वाले वीडियो, किस तरह से पंकज आंधी ने उसकी जान ले ली। बताना चाहेंगे पूरी डिटेल आपको। पंकज चौधरी सन ऑफ लेट गोगा चौधरी, और ये रहने वाले हैं रठोए गोमनासा के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। माँ का इकलौता बेटा और एक छोटी बहन है इनकी, और ये आर्मी में थे और ये इनकी ड्यूटी जो है सतवारी में थी। किसी काम के लिए थोड़ा सा समय लेकर अपने ऑफिस से या अपने घर को गए थे और उसके बाद वापस ड्यूटी पर आ रहे थे। ये नहीं पता था काल उनका इंतज़ार कर रहा है। और आपने भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर आपने देखा कि आंधी जब कल शाम को चली थी, भयानक आंधी थी। कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए होंगे, कई लोगों की जानों पर भी बनाएगी, पर एक माँ का लाल इस भयानक आंधी, इस काली आंधी ने छीन लिया। एक बड़ी दुखद समाचार है। एक गरीब परिवार का युवक जो सेना में काम करता था, सेना में कार्यरत था और माँ का बुढ़ापे का सहारा था, माँ के जिगर का टुकड़ा था, जो इस काली आंधी ने कल हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। एक बार फिर से आपको पंकज की तस्वीर बताना चाहेंगे। पंकज चौधरी इनका नाम है। बड़ी तकलीफ देह क्षण होंगे उस माँ के लिए जिसका इकलौता बेटा इस आंधी ने निगल लिया। अपने लोगों से, अपनी जनता से निवेदन करते हैं, जब भी इस तरह का कोई माहौल हो तो रुक जाइएगा। अगर कभी आंधी, तेज़ बारिश चले, तेज़ आंधी तूफान हो, तो कहीं पर आप थोड़ी देर के लिए लेट, यानी कहते ना दुर्घटना से देर बली, तो वेट कर लीजिएगा, उसका इंतज़ार कर लीजिएगा। हो सकता है ये युवक सोच रहा हो कि मुझे ड्यूटी पर जल्दी टाइम पे पहुंचा। आप जानते हैं हमारी सेना में पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की कितनी कदर हो, यही इसी की वजह से हमारी सेना हमारे देश का गौरव है। यही चीज़ें सेना में सिखाई जाती है। हो सकता है मैं सोचा मैं लेट हो जाऊँगा, देर हो जाएगी, तो तुरंत अपने ड्यूटी को पहुंचो, पर ये नहीं पता था मौत उनका इंतजार कर रही है। एक माँ की आंख का तारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। एक माँ की उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म होगी। एक माँ की बुढ़ापे का सहारा, लाठी जो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। ये बताया जा रहा है कि 23 वर्ष की उम्र जो है, 23 वर्ष है पंकज चौधरी की। एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला, एक बहन और ये भाई था, अपनी माँ का सहारा था। पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका था और पंकज चौधरी इनका नाम है। 23 वर्ष की इनकी उम्र है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान पंकज की आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। बताया जा रहा है कि जब वे वापस अपने काम को सतवारी में कार्यरत थे, वापस जा रहे थे, तेज़ आंधी आई और जिसके चलते इनकी आंखों में मिट्टी धूल पड़ गई और जो गाड़ी मोटरसाइकिल का निरंतर था, उन्हें नहीं पता चला कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी इतनी एकदम से आपने देखा होगा आंधी आई होगी और साइड पे जो एक गाड़ी खड़ी थी, लोड कैरियर खड़ा था, बड़ी ज़ोर से वो मोटर बाइक उस आंधी की चपेट में आते हुए इसी के साथ जाकर उसके बैक साइड पर जाकर बड़ी ज़ोरदार जो टक्कर होती है और उसके बाद पंकज की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। बुरी तरह से पंकज घायल था।
बड़ी तकलीफ देश है उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए जिस परिवार का इस सदस्य था। सेना का नुकसान, हमारा नुकसान, आपका नुकसान, हमारा एक एक जवान बेशकीमती है। ये नहीं पता था पंकज को कि घर में, ये बताया जा रहा कोई फंक्शन था, उसी की तैयारी के लिए, उसी की कोई खैर खबर लेने के लिए कुछ देर के लिए गए थे ऑफिस से, और ये नहीं पता था कि पंकज हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर ही चला जाएगा। एक तकलीफ के क्षण है। अपनी जनता से निवेदन कर देंगे, जब भी इस तरह के कोई हालात हो, आंधी हो, तूफान हो, 10 मिनट आप लेट पहुंच जाइए, पर ज़रूर रुक जाइए वहाँ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि तूफ़ान थम ना जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने एकदम से जब धूल मिट्टी पड़ती है कई बार, तो हम अपना निरंतर खो देते हैं, आगे क्या है क्या हमें नहीं दिखता। इसी तरह शायद पंकज को भी नहीं दिखा कि साइड पर एक गाड़ी खड़ी है, लोड कैरियर खड़ा है, और जब ही जो ही आंधी आई, आंधी ने रुख उसकी मोटर बाइक का उस साइड किया, जिससे पंकज को भी नहीं पता चला कि आखिर होने क्या जा रहा है मेरे साथ, और पंकज की जान चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं भगवान पंकज जी की आत्मा को शांति दे, भगवान उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। पंकज के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।